हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल से ब्लूज। गाइस, क्या ऑसम विक्ट्री थी आज। चेल्सी ने एस्टन विला को हराया 3-0 से। वाओ, व्हाट अ मैच गाइस। मतलब लाइक सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एंटरटेनिंग था। स्टार्टिंग में सरप्राइजिंग मूव था फ्रॉम मेरेस्का चेल्सी के लाइनअप पे। वी डिडंट सी अ ट्रेडिशनल राइट बैक स्टार्टिंग, वी सॉ काइसेडो स्टार्टिंग एज अ राइट बैक, विच वॉज लिटिल कन्फ्यूजिंग। बट आज के टाइम पे आप सबको पता है राइट, चेल्सी के राइट बैक्स हो या लेफ्ट बैक हो, वो इन्वर्टेड रोल पे खेलते हैं एज अ मिडफील्डर। तो आई थिंक दिस वॉज अ कैलकुलेटेड मूव बाय एनजो। एंड पहले भी काइसेडो ने अपने प्रीवियस क्लब के लिए खेला है एज अ राइट बैक, सो दिस वॉज समथिंग गुड। नाउ उसके अलावा लाइनअप में इट वॉज द यूजुअल लाइनअप गाइज एज वी ऑल प्रिडिक्टेड। कुकरेया स्टार्टिंग एज द लेफ्ट बैक विद फोफाना एंड कोलवेल एज द सेंटर बैक्स। देन मिडफील्ड में था लाविया एंड एंजो फर्नांडिस। ओ, उनके बारे में आगे बात करेंगे गाइस, बट व्हाट एन ऑसम मैच ही हैड। सो एंजो फर्नांडिस के अलावा वी हैड सैंचो स्टार्टिंग एज on the left wing and Neto starting on the right wing with Cole Palmer and Jackson in the middle as the number 10 and the striker. And guys, what a match beginning it was. चेल्सी का फर्स्ट गोल होता है, जैक्सन स्कोर करता है। सो द मूव स्टार्टेड फ्रॉम काइसेडो। तो काइसेडो ने बॉल पास करी नेटो को ऑन द राइट फ्लैंक, वहाँ से नेटो ने बॉल क्रॉस करी कुकरेया को ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। उसने हैंडल करी बॉल बहुत अमेजिंगली, अपने सांचो को पास करी, सांचो ने पास करी बॉल वापस कुकरेया को, एंड वाटर क्रॉस फ्रॉम कुकरेया जो एक्चुअली में एक एस्टन विला के प्लेयर से लग के बॉल जैक्सन के फुट पे पड़ी एंड जैक्सन कन्वर्टेड दैट ब्यूटिफुली। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं जैक्सन ना इतना अमेजिंग बॉल फिनिशर नहीं है, गोल इतने ज़्यादा नहीं मार रहा, बट दिस सीजन ही हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। बट हम जैक्सन के बारे में आगे बात करते हैं बिकॉज देयर वर सर्टन मोर चांसेस जो जैक्सन ने मिस किए हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, देन विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑली वॉटकिंस के पास एक ब्यूटिफुल चांस था जिसमें उसने फफानो को बीट किया एंड सांचेस के साथ वो 1-on-1 गोल पे था। बट सांचेस समहाउ सरप्राइजिंगली, जो उसकी फॉर्म नहीं है, उसने गोल सेव किया। तो सांचेस यार, रॉबर्ट सांचेस ने एक बहुत बड़ी अनोमली है हमारे क्लब में। मेरे को ये लगता है जब तक सांचेस है मे बी हम शायद प्रीमियर लीग जीत ना पाए। ऑल दो इस विक्ट्री के बाद हम लोग प्रीमियर लीग की कंटेंशन में एटलीस्ट कन्वर्सेशन में स्टार्ट हो गए हैं, लोगों के बारे में सुनना। यू नो, ऑल द पंडिट्स, ऑल द ex football players, they are starting to tell कि Chelsea can be in the title race, but it is too early for us to be very honest. After all, हमारी टीम सबसे यंगेस्ट टीम है गाइज अभी तक हमारे पूरे के पूरे प्रीमियर लीग में, सो दैट इज समथिंग टू बी नोटेड अपॉन। फिर आगे मूविंग फॉरवर्ड, अपने मैच में नेटो ने 25th मिनट में ब्यूटिफुल क्रॉसेस करे, सेट ऑफ ब्यूटिफुल क्रॉसेस, बट somehow we couldn't convert that. And then the match moved forward. चांसेस वर मिक्स्ड। जैक्सन ने काफ़ी चांसेस मिस किए हैं, स्पेशली वो 1-on-1 मार्टिनेस के साथ। तो क्या होता है, 29th मिनट में कुछ मार्टिनेस अपनी बॉल क्रॉस करने की कोशिश करता है, बट समहाउ जैक्सन को सीधा राइट फुट पे पास कर देता है एंड जैक्सन put his foot on it. He was about to score, but Martinez could save it. So this has been something like Jackson का अगर आप overall game देखो, so he has 3 to 4 chances in a game and he converts at least one out of it. तो last season क्या हो रहा था guys, last season वो एक भी नहीं score कर पा रहा था। out of 4 chances in a match he wasn't able to convert one. He was sometimes able to convert one in 2 matches. So आप समझ रहे हो how the maths works. This is a fair improvement from Jackson in this season, that at least from a 3 to 4 chances he is getting right now, which are difficult, no doubt, he's able to score goals. So this is something awesome for us, right? And then moving forward, we had another beautiful goal from Chelsea in a free flowing move. तो क्या होता है, Caicedo again, and you think Caicedo पे will to really focus, man of the match दो Cole Palmer को मिला है, but I believe Caicedo played a very big part, very low key performance but very awesome part. So again Caicedo पास द बॉल टू एंजो, उसने मूव स्टार्ट किया, एंजो ने ब्यूटिफुली कोल पामर को पास करा जस्ट आउटसाइड द बॉक्स एंड कोल पामर रिटर्न पास टू एंजो एंड एंजो स्कोर्ड।
एंड 2-2 गाइस, मतलब 2 प्रीमियर लीग गेम्स उसने स्टार्ट करी है, दूसरी प्रीमियर लीग गोल में लीग गेम में भी ही इज स्कोरिंग गोल. सो दिस इज ऑसम, मतलब 2-2. सो एंजो फर्नांडिस डेफिनेटली अपना अर्जेंटीना वाली फॉर्म में आ गया है. एंड डेफिनेटली टुडे वी कुड सी ऑल द 3 चेल्सी मिडफील्डर्स प्लेइंग टुगेदर. सो वी कंप्लीटली रूल्ड द मिडफील्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैच हाफ टाइम के बाद ना थोड़ा सा स्लाइटली यू कैन से बोरिंग हो गया दो, क्योंकि चेल्सी वॉज मच इन कंट्रोल नाउ एंड चेल्सी जस्ट रूल्ड द गेम लाइक द ओल्ड टाइम. सो दिस इज समथिंग गाइस जो देखने में ना एक्चुअली में ऑन द गो थोड़ा बोरिंग होता है, बट दिस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ना ये चेल्सी की ऑल एंड ऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, राइट. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस with Chelsea is, like, as we have seen for the past couple of years, we are not able to control the whole game, right. 24 minutes की हम complete 24 minutes बाद हमारा कई बार मैचेस खराब हो जाते थे, कभी 45 minutes बाद खराब हो जाते थे. We used to cancel out our engagement into match. हमारी concentration lose हो जाती थी, lapse हो जाती थी. Somehow this is how we have been playing, but today we saw very matured, very controlled performance from Chelsea, and this is something that Maresca has really worked upon. And kudos to him, right guys. मतलब उसने बंदे ने मेहनत तो बहुत करी हमारी टीम पे, एंड बीइंग द यंगेस्ट टीम इन द होल प्रीमियर लीग, तो बच्चे खेल भी बहुत अच्छा रहे हैं उस हिसाब से, राइट. विल नाउ लेट्स फोकस अपॉन द एस्टन विला के चांसेस उन्होंने कुछ क्रिएट किए इन द सेकेंड हाफ अगेन. Ollie Watkins was involved in one, McGinn was involved in one. But again, Sanchez somehow today was performing really good. I think उसने यॉर्गेनसन का पिछला मैच की परफॉर्मेंस देख के सोचा होगा, यार मेरे को भी स्टेप अप तो करना है. आफ्टर ऑल आई एम इन चेल्सी, राइट. सो कूडोस टू हिम. अच्छा है यार. देखो सिंपल सी बात है यार, सबको पता है चांसेस की चांसेस की एक सीलिंग है. बट इफ ही एक्चुअली improves from it, then maybe he could be really great keeper. Who knows? He's just 27 right now, guys, so there's always time for him to grow. But will he grow in Chelsea या किसी और टीम में जाके? देखते हैं. अभी तो हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट इतनी अच्छी है नहीं, तो we'll have to keep with him for now. At least Maresca is doing that. Then match continued forward. Jackson again missed one good opportunity, but then again this is like normal, right. Beautiful move tha again, starting from Caicedo ने mid on the break बॉल पास करी एंजो को, एंजो ने आगे बॉल पास करी सीधा जैक्सन को. जैक्सन was again 1-on-1 all goal, but he kind of missed it. He made the shot over the goal. But ठीक है, this is what I was talking about कि जैक्सन से we can expect 1 goal per 4 chances. So this is fine and this is actually really good. Now moving forward, मैच बोरिंग ही था टिल द मोमेंट वी गॉट अनदर सेट पीस. एंड इसमें क्या हुआ इस सेट पीस में कि कोल पामर वाज ट्रैवलिंग विद बॉल एंड बहुत अच्छा आउटसाइड द बॉक्स वो पहुंच गया, एंड वहाँ पे उसको फाउल किया जाता है हमारे किसके द्वारा, रॉस बार्कली. यस, द एक्स चेल्सी प्लेयर, राइट. सो रॉस बार्कली ने गलती से उसको स्लाइडिंग टैकल में एक उसका लीडिंग फुट उस पर लगता है कोल पामर पे. कोल पामर कम्स डाउन एंड वी गेट अ रियली ब्यूटिफुल चांस ऑफ सेट पीस फ्रॉम जस्ट आउटसाइड द बॉक्स. एंड ये वाला चांस बड़ा सरप्राइजिंगली किसी ने फ्री किक नहीं ली. सो व्हाट दे डिड इज एंजो फर्नांडिस टुक दिस एंड ही पास द बॉल टू ऑन द राइट टू Madueke. And Madueke was playing on the right. He was keeping the ball on the right. Enzo Fernandez moved towards the right. ठीक है, उसने वो जगह कवर करी. And then Cole Palmer was just धीरे धीरे वो मूव कर रहा था मिडफील्ड अंदर की साइड towards the goal from the midfield. And what did Madueke do? He passed the ball to Cole Palmer. And what a beautiful cut from the left and top corner. Wow, what a beautiful shot from Cole Palmer. This guy is super cool. Cole Palmer, guys, awesome. This guy, मतलब इस बच्चे की जितनी बात करे उतनी कम है, guys. ये बंदा इतना बड़ा बनेगा ना स्टार, we really do not know. But thank God, and luckily he is with Chelsea this season and previous season, and I hope he is with Chelsea forever. And definitely he'll be a legend. So whoever was talking, guys, कि कोल पामर अभी इतना अच्छा नहीं खेल रहा पिछले कुछ मैचेस से, उसके ऊपर he's not performing that well. देखो guys, समझो
अब ना क्या है कि सब लोगों को पता है कोल पामर बहुत अमेजिंग खेलने लग गया है, राइट? सो अगर उस सबको पता है कि कोल पामर बहुत अमेजिंगली खेल रहा है, तो सारी टीम्स क्या कर रही हैं, उस पर मैन ऑन मैन मार्किंग कर रही हैं। बहुत औसम, कई बार दो दो प्लेयर्स उस पर होते हैं, और इतने स्लाइडिंग टैकल्स, इतने फिजिकल बना रहे हैं सारी गेम को ये लोग। तो इट्स बेटर कि टाइम लगेगा, उसको भी एडजस्ट करने का टाइम लगेगा व्हेन ही इज़ द स्टार प्लेयर। मार्की प्लेयर्स मेसी रोनाल्डो पे जब सारे लोग होते हैं, तो दे अडॉप्टेड टू इट, दे नाउ नो हाउ टू प्ले विद इट, राइट? सो सेम कोल पामर की लर्निंग फेज है इन दिस कैटेगरी व्हेन ही गेट्स द फेम एंड ही गेट्स द अटेंशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स इनसाइड, नॉट जस्ट द आउटसाइड मीडिया, राइट? दैट्स वेयर इट रियली मैटर्स ऑन द फुटबॉल पिच। तो वहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा, बट ही हैंडल्स इट वेरी ब्यूटिफुली गाइज, एंड as everybody gave him the man of the match, he pretty much deserved it because 2 assists, guys, 1 goal, amazing match from him. But all in all, awesome performance from Maresca again. Unke moves, unke substitutions, plus the way the Chelsea is performing, guys. This is like surprising for most of the pundits, even for fans at times. देखो, मैं चेल्सी का फैन हूँ बहुत बचपन से, like 2012 से, and for me Chelsea is like solid, we always win. ये एस्टन विला जैसे क्लब्स यूजली, नॉट, नो डिसरिस्पेक्ट टू एस्टन विला, दो दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली गुड, बट फॉर अस दे आर बाय डिफॉल्ट विक्ट्रीज, गाइज. मतलब ओल्ड चेल्सी के लिए इट्स ब्रेड एंड बटर जॉब 3-0 से जीतना है ऐसे लोगों से. दो हम तब फ्री फ्लोइंग फुटबॉल भी नहीं खेलते थे, राइट? वी यूज्ड टू प्ले काउंटर अटैकिंग डिफेंसिव फुटबॉल. Still we were very used to winning these kind of matches. Same is going on now. Finally जाके ना अब थोड़ी वो ट्रांजिशन दिखने लगी है, वो थोड़ी स्टेबिलिटी दिखने लग गई है, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी. सो कूडोज टू मेरेस्का, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर जो हमारे आए, बी इट ग्राम पॉटर, बी इट आर पोचेटिनो, they were not able to do a lot of things with them because of course ठीक है challenges थे, but एंजो मरास्का के अंदर ना एक क्वालिटी ये है कि हैज़ द टेक्निकल माइंडसेट टू एक्चुअली चेंज द गेम एट द राइट tactical moments. At the same time he's a very good man manager. So इसके इनके अंदर दोनों qualities है. He knows what to do at what time and he believes in himself, and right now it is resulting in beautiful results. So guys, ऐसे ही चलते रहना चाहिए. बहुत मज़ा आया. सो दिस वॉज इट 3-0. अभी विश की नेक्स्ट मैच हमारा है अब टॉटनम से. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अब चेल्सी लग रही है कि डेफिनेटली स्पर्स जाके स्पर्स को हरा के आएगी. आफ्टर ऑल लंडन इज ऑलवेज ब्लू. सो गाइज, दिस वॉज इट. दिल से ब्लूज में आपका बहुत स्वागत है. प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. बताइए आपको कैसी लगी वीडियो. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी और हाउ द सेटअप इज, डू लेट मी नो.